जय हिंद। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग तीसरा सीरीज़ लेके आए हैं और ये पूरा फोकस्ड है यूपी लेखपाल, एस्टेट और बेसिकली यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके ये पूरा करंट अफेयर का ये सीरीज चल रहा है। इसमें गत एक वर्षों के करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उन्हें यहाँ पर नोटिस किया गया है, लिखा गया है। ये साइड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी, जो वैल्यू एडिशन कहते हैं। सामान्यतः किताबों में आपको वन लाइनर मिलेगा, लेकिन इसके वैल्यू एडिशन से आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके तमाम सब्जेक्ट में आपका मदद करेंगी। तो आज हम लोग अच्छा एक चीज़ और है, आप लोगों ने क्या करना है कि पूरे के पूरे वीडियो को पूरा देखना है, देखने के बाद इसका नोट्स बनाना है। नोट्स बना करके इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं ट्रिक लगाऊंगा उससे आपको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना है, ताकि ये रिकॉल मेमोरी में बना रहे। बिना देर किए हुए चले शुरू करते हैं अपने इस आज के करंट अफेयर के वीडियो सेशन को। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला लिखा गया है कि विकास लक्ष्य यानी डेवलपमेंट टारगेट सूचकांक, विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, जो यूएन द्वारा बनाई गई है। तो ये भारत की रैंकिंग है 120। ठीक है। दूसरा है आरोग्य वनम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पर स्थापित किया है, तो यह है राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस में। जानवरों के लिए पहली बार मोबाइल एम्बुलेंस, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसे नोट करिएगा। पहली एम्बुलेंस जो है वो किस राज्य ने शुरू की है, मतलब बेसिकली कहाँ शुरू हुई है, चेन्नई में। और चेन्नई जो है वो कहाँ पड़ता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना, ये किस राज्य का इनिशिएटिव है, तो ये महिलाओं के पोषण संबंधित योजना है। ये किस राज्य का है, ये छत्तीसगढ़, जो किससे टूटकर अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से। चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किसकी 65वीं बर्थ एनिवर्सरी में किया गया, तो ये जनरल बिपिन रावत की 65वीं बर्थ एनिवर्सरी में किसकी स्थापना की गई है, चेयर ऑफ एक्सीलेंस। ये एक नया पद है, एक नया अवार्ड है, एक नया पोस्ट है, इसकी स्थापना की गई है। और जनरल बिपिन रावत की हाल ही में गत वर्षों क्या हुआ था, इनका विमान क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। और जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और इनकी मृत्यु और देश में इनके किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए भारतीय आर्म फोर्स ने क्या किया है, एक नया चीज़ शुरू किया है, चेयर ऑफ एक्सीलेंस 65वीं बर्थ एनिवर्सरी के में। मोर देन जस्ट सर्जरी, ये किताब है किसी की, सर्जरी से भी ज़्यादा कुछ है, लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर की ज़िंदगी। ये एक किताब है जो बहुत ही चर्चा में आई है। ये एक प्रसिद्ध सर्जन की किताब है जिसका नाम है, इंडियन सर्जन है, इनका नाम है तेहमटन उडवाडिया, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है एक तरह की जांच करने की टेक्निक है, दूरबीन में प्रयोग किया जाता है, और इसके भारत में जनक माने जाते हैं डॉक्टर तेहमटन उडवाडिया। और इनकी अपनी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी। मतलब सर्जरी से भी ज़्यादा जो ज़िंदगी के जो लेसन मिलते हैं वो बाहर मिलते हैं। सही बात भी है। उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, इजराइल के साथ समझौता किया है। एक्सीलेंस विलेज बनाने के लिए भारत ने किस देश का मदद लिया है, तो इजराइल का मदद लिया है। आप जानते हैं इजराइल एकमात्र दुनिया का यहूदी देश है जिसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम घोषित किया अमेरिका ने। इसकी राजधानी एक तरफ से ये मुस्लिम लोगों का भी पवित्र स्थान माना जाता है, ईसाइयों का भी पवित्र स्थान यरूशलेम माना जाता है, और यहूदियों का तो है ही। यहाँ पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी जनसंख्या 90 लाख के आसपास है। एक छोटे से देश जो लगभग यूपी का भी लगभग कम से कम 20 गुना छोटा है जनसंख्या के मामले में, इतना ताकतवर है कि दुनिया के विकसित देशों में आता है। और 15-15 अपने दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद भी ये उनको बार बार शिकस्त देता है। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया।
चलिए आते हैं यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष प्लान में कौन सा राज्य टॉप पे है, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और भारत का मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ना बच्चों, ये 7 तरह के टीके से है जो जान बचाती है बच्चों की, जिसमें DPT, OPV, ठीक है, BCG, ये 7 तरह के टीके होते हैं जो 1 साल से लगभग 6-7 साल तक के बच्चों को लगते हैं। और ये सातों जो टीके होते हैं उसको जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। इसका नाम रखा गया क्या, मिशन इंद्रधनुष। और इस मामले में सबसे टॉप पे जो स्टेट है दैट इज उड़ीसा। अगला आते हैं कि भारत में पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर है, स्थापित किया गया, तो वर्ल्ड पीस सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा, वन ऑफ द इंडियन स्टेट। विश्व शांति स्थल हरियाणा में बनाया गया है। और हरियाणा के बारे में आप जानते हैं कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जिसका एग्रीकल्चर और जिसके जो खिलाड़ी हैं वो पूरे दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के पहलवान और यहाँ के रेसलर और यहाँ के तमाम एथलीट दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हैं। ये हरियाणा है, ठीक है। भारत का प्रथम कमीशन्ड सुपर कंप्यूटर कौन है, परम प्रवेगा। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, वह कंप्यूटर जिनकी स्पीड कई कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा होती है, टेराबाइट और पेटाबाइट आदि में होती है, वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। परम सीरीज के कई कंप्यूटर सीडेक द्वारा बनाए गए और इसी क्रम में परम प्रवेगा को कमीशन्ड किया गया, पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर था। अगला है कैग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को किस बात की चेतावनी दी गई है, किस बांध को रिपेयर करने, तो गांधी सागर बांध की रिपेयर करने की चेतावनी दी गई है कैग CAG की रिपोर्ट में। और आपको बता दें कि चंबल नदी जो है उस पर 3 बांध हैं, गांधी सागर, कौन सा, नेहरू सागर या जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। इसमें से जो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध है ये दोनों राजस्थान में है, और जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। और ये कमज़ोर हो रहा है, इसके लिए कैग ने अपने रिपोर्ट में इन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की आदेश दिया। हाल ही में अनाथों की मां कही जाने वाली सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। अनाथों की मां कहे जाने वाली सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये इम्पोर्टेंट है, चेयर ऑफ एक्सेलेंस इम्पोर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष इम्पोर्टेंट है, ये सब जानबूझ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे गए हैं। पहली बार बाल बजट यानी कि चिल्ड्रेन बजट जो पेश करने वाला स्टेट है वो वही है जिसमें ये गांधी सागर डैम है, दैट इज़ MP। इसने अपने बजट में बाल बजट पेश किया 30 लाख। अगला है कि 30 लाख 30 बच्चे 30 जीवित बच्चे प्रति 1 लाख जन्म दर वाला राज्य सबसे कम जो है वो कौन सा बन गया है, केरला बन गया। आपको पता है कि केरला भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं और सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेक्स रेशियो भी है। तो ये सब बातें जो है केरला को लेकर के इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस देने वाला भारत का पहला सेंट्रल टेरिटरी या पहला राज्य कौन सा बन गया, दिल्ली बन गया। मतलब अपने सैनिकों को लाइसेंस जो अवेल कराएगा वो स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में होगा। जी अशोक कुमार रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं और इनको क्या बनाया गया है, रिटायर्ड हो गए थे, फिर से इनको क्या बनाया गया, प्रथम समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, फर्स्ट ओशन डिफेंस कोऑर्डिनेटर, ये बनाया गया है किसको, जी अशोक कुमार को रिटायरमेंट के बाद। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस कहाँ पे बनाया गया, पक्षियों का सबसे बड़ा एटलस एशिया का वो वही राज्य है जिसके बारे में भी चर्चा किया था, वो है केरला। तो केरला में सबसे कम जन्म दर भी यहाँ पे नोटिस किया गया है और सबसे बड़ा बर्ड एटलस भी है। अगला आते हैं वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट क्या होती है कि भारत में जितने भी वन हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, इन वनों में 2-2 साल पर वन रिपोर्ट जारी करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, और सांख्यिकी की मदद से वन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और ये जो वन रिपोर्ट है इस बार की मेरे ख्याल से देख लीजिएगा कितने नंबर की वन रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से 17वीं वन रिपोर्ट होगी। इसके अनुसार देश की कुल ज़मीन का कितना % फॉरेस्ट है, तो वो कह रहा है कितना % है, 24.62। सबसे मतलब कि इसके पहले 15वीं वन रिपोर्ट में 2154 थी, बाद में 2356 हुआ, अभी जो है 2462 हो गया है, अभी 2456 भी था। तो इस समय जो है लेटेस्ट वाला है 24-62%
भारत में कुल ज़मीन का वन है। गणतंत्र दिवस मतलब हमारे रिपब्लिक डे में जो परेड हुई थी, उस परेड में कौन सी झांकी को फर्स्ट अवार्ड दिया गया? तो अपने उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसे फर्स्ट अवार्ड दिया गया, जिसमें काशी विश्वनाथ, यहाँ के घाटों की बात की गई थी और तमाम जो यहाँ की झलकियाँ हैं उनको दिखाया गया। तो पहला पुरस्कार जीता अपने स्टेट ने। तो ये गौरव की बात है। मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ पे हैं? यूपी में हैं। कहते हैं ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, अब मुस्कुराइए आप यूपी में हैं। यूपी का नाम, यूपी का डंका अब पूरी भारत में बजने लगा है, क्योंकि यूपी में सुशासन का राज है। खैर, इसको पॉलिटिकली मत लीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड में सबसे बढ़िया झांकी मिली है यूपी को। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 50वीं है, मतलब हम दुनिया में करप्ट लोगों में शामिल हैं। भाई, करप्शन जो है ना वो हिंदुस्तान के ये थोड़ा कड़वा सच है कि यहाँ के ब्लड में आ गया है। हालांकि दूर करने की कोशिश होती है, लेकिन इतना अंदर तक घुस चुका है करप्शन कि कोशिश दूर करने वाले खुद करप्ट होने लगते हैं कुछ दिन बाद। ये आदत अच्छी है नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है करप्शन इंडेक्स जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक, और इसमें भारत की रैंक 85th है। ठीक है, खैर ये होना नहीं चाहिए। ऑनलाइन स्किल गेमिंग जो है इसका नाम है हेड डिजिटल। भारत का नेशनल पार्क है। जितना कार्बन निकालता है उतना कार्बन सोख लेता है, जितना निकालता है उतना सोख लेता है। बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम विच इज़ वेरी फेमस फॉर सिंगल हॉर्न्ड राइनो। एक सींगी गैंडे के लिए दुनिया में मशहूर भारत का कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और अभी बाढ़ आई थी तो उसमें कई गैंडे बह भी गए थे। खादी से बना भारत का विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा, मतलब खादी के कपड़े से बना करके सबसे बड़ा तिरंगा लहराया था। और ये किसने लहराया था? ये राजस्थान के लोंगेवाला में बनाया गया था। अभी तक तिरंगे के बारे में कई खबरें आई कि सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे लगाया गया, कनॉट प्लेस की हैदराबाद में। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, खादी से बना दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा जो था, ये लोंगेवाला राजस्थान में है। सेकेंड डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोली गई है। अब डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम नई एजुकेशन पॉलिसी में है कि हर राज्य में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी। मतलब अगर कोरोना, कोविड या फिर कुछ भी इस तरह का महामारी, कोरोना के कोई भाई बहन भी अगर आ जाएं और तबाही मचा दें, तो आप कहीं परेशान मत होइएगा, आप घर से बैठे डिजिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। भारत में 2 डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल चुकी हैं। कौन कौन सी खुली हैं? पहला केरल में खुला है और दूसरा कहाँ खुला है? जोधपुर राजस्थान में। तो याद करिएगा, ये डिजिटलाइजेशन वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। खादी का तिरंगा, कार्बन इमिशन, ऑनलाइन स्किल प्रोग्राम, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, गणतंत्र परेड और वन रिपोर्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप अपने पीसीएस के बचे हुए 35 दिनों की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। और ये 35 दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अपने सेहत का ख्याल रखिए और प्लानिंग बनाकर मोटिवेशन के साथ पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, सफलता असफलता तो भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में हमारे हिस्से की पूरी कोशिश और मेहनत है। कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। काम करिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि फल देने का काम नियति का है, डेस्टिनी का है। आपके हिस्से में केवल और केवल प्लान तरीके से खूब मेहनत झोंकने का है। रिटर्न में जो मिलेगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। उत्तर प्रदेश पीसीएस और बाकी एग्ज़ाम की आप लोग ऐसे ही जोश के साथ पढ़ते रहिए। और अगर इसकी जानकारियां आपको पसंद आती हैं, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व में मदद करती हैं, तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और जानकारों को शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल और केवल एजुकेशन ही नहीं बल्कि मोटिवेशन, आध्यात्म और करंट अफेयर, न्यूज़, व्यूज़, ये तमाम चीज़ें अलग अलग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं से मददगार साबित हो सकता है। खुशी के साथ एकदम स्माइली फेस करते हुए पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।